ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜೆಪಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹುಬ್ಳಿ, Bijapur and finally at Belgaum to meet some different delegations, farmers, some aggrieved organizations, those who were served notices from the Waqf Board of the Karnataka. Only on the invitation of Tejasvi Surya ji, he is not only member of parliament but he is also member of our joint parliamentary committee on Waqf Amendment Act 2024. इसमें इन्होंने कहा कि कर्नाटका में पिछले 2 महीने में लगातार इन तमाम ज़िलों में, चाहे हुबली हो, बीदर हो, बीजापुर हो, कुलबर्गी हो, बेलगाम हो, इन सब ज़िलों में किसानों की ज़मीन जिसको वो सैकड़ों साल से कल्टीवेट कर रहे थे और उनके पास उसकी लैंड की उनकी डीड है, उनकी ओनरशिप है, उस पे वक्फ बोर्ड के लोग नोटिस दे रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्लेम कर रहे हैं। उन्हें बहुत जगह कोई नोटिस भी नहीं सर्व हुआ और इसके बावजूद भी उसको वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया। अभी मुझसे बीजापुर में मिले एक मल्लिकार्जुन फार्मर मिले, उन्होंने कहा मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया गया और ये कहा गया, जबकि मैं इलिटरेट हूँ, कि योर लैंड इज नाउ वक्फ लैंड। उनका दो आई वॉज जस्ट कल्टिवेटिंग दिस लैंड फ्रॉम years to years, my father, this is not one particular case. You will not believe, he told me that now 15 delegations they are supposed to meet at Hubli, but more than 70 delegations of the different walk of life. You will not believe, Adhivakta Parishad also, senior advocates also, fact and finding organizations, those who have said to us कि in last 2 months 38% notices has been increased by Waqf Board on those property which was under occupation of the farmers, either school or colleges or hospital buildings. One case where renowned scientist Visesvaraya studied over there, that government school was declared as a Waqf property. And now people are agitating also. So now I am here, he told me that you have to meet. So now parliamentary, this committee, we are discussing, we are meeting with a large number of stakeholders from the different organizations, and we are touring also along with the JPC committee also. Earlier we came to Bangalore, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, and now right from tomorrow we are going to Assam, Odisha, West Bengal, Bihar and UP. उस सिलसिले में हमारे तेजस्वी सूर्या जी ने कहा, आने के बाद हुबली में भी काफ़ी हमको मेमोरेंडम्स मिले हैं और बीजापुर में तो हज़ारों की तादाद में किसान आए थे। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट दिया, अपने प्लॉट्स के लैंड्स के नंबर दिया, खसरा खतौनी, कहा कि अब ये हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और इसको अब वक्त क्लेम किया जा रहा है। इस संबंध में खाली इतना नहीं कि नोटिसेज दिए जा रहे हैं, वक़्त अदालतें लगाई जा रही हैं, मिनिस्टर्स लगा रहे हैं, वो परस्यू कर रहे हैं कि उनकी उस प्रॉपर्टीज़ को म्यूटेशन कर दिया जाए वक़्त के नाम पे,
उनके नाम पे रिकॉर्ड में जो आरटीसी है, राइट, मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स है, टेनेंसी है, क्रॉप्स का है, उस आरटीसी में भी चेंजेस किया जा रहा है। इसको लेकर के इस समय कर्नाटका में काफ़ी लोगों को था, तो इन्होंने कहा आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, आपकी कमेटी करेगी। मुझे मेमोरेंडम मिला है, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी बड़ी संख्या में, उसको हम लेके जाएंगे और अपनी जेपीसी में उसको सबमिट करेंगे और जेपीसी उस पर गौर करेगी। और हम जो एक अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, कैसे एक ट्रांसपेरेंट, एक फेयर और एक पर्पजफुल वक्फ बिल बन सके, उस पर हम डिटेल डिलिब्रेशन के बाद एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट सभी लोगों के साथ मिल कर के करेंगे। बहुत सी घटनाएं हैं बीजापुर में भी कि जो 1920 से 1930 से किसान अपने लैंड पे फार्मिंग कर रहे थे, खेती कर रहे थे, उनको वह घोषित कर दिया गया। इसी तरह से जो एएसआई का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 41 जो ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, उनको भी वह क्लेम कर रहा है, जबकि एएसआई कोई प्रॉपर्टी ओनर नहीं है। किसी भी देश के जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं या नेशनल इम्पोर्टेंट के वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है अपने उस हेरिटेज के लिए, कल्चर के लिए, और चाहे नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उसको देखते हैं। तो इस तरह से कर्नाटका में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बात के लिए देखना चाहिए। हमारे नोटिस में लाया गया कि साहब जब फार्मर्स एजिटेट करने लगे, हमारे तेजस्वी सूर्या जी हों और विधायक हों, एमपी हों, हमारे राज्यसभा के ईरानी साहब हैं, हमारे महेश जी हुबली के विधायक हैं, हमारे यहाँ के अध्यक्ष, इन लोगों ने भी एजिटेट किया है। तो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दिया है टू रेवेन्यू ऑफिशियल्स कि फार्मर्स शुड नॉट बी क्रिटेड फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड। ठीक है, आई थिंक सो बाय दिस ऑर्डर द इशू विल नॉट बी रिजॉल्व and things will not be settled. If really government wants to address this issue, तो उनको विड्रॉ करना चाहिए सारी नोटिसेज को। जो आरटीसी में जो उन्होंने टेम्परिंग किया है या डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं किसी के दबाव में, या उसमें रिकॉर्ड में ज़मीन किसी के पास है और वक्त के नाम किया अगर जा रहा है, उसको ठीक करना चाहिए। और ये देखना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले 2 महीने में अचानक ओवरनाइट 38% केसेज भी हैज बीन इंक्रीज बाय वक्फ बोर्ड एंड इन लार्ज नंबर ऑफ बोर्ड इज सर्विंग नोटिसेज इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, इवन ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इवन प्राइवेट फार्मर्स ऑल्सो। इस संबंध में है तो निश्चित तौर से जो, और एक भूमि ऐप है, वो भूमि ऐप को भी आज हमें किसानों ने बताया कि उसको ब्लॉक कर दिया है कि साहब हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक भूमि ऐप है कि उसमें हम अपनी लैंड के बारे में, उसकी एक्चुअल क्या लोकेशन है या क्या उसकी डीड की या ओनरशिप की है, उसमें एक अपडेट रहता है। तो वो भी आई हैव बीन टोल्ड दैट द Bhumi app has been blocked. Now I am leaving to this matter to Tejaswi Surya ji कि you will find out what is the exact position of that app. Because these are the serious issues, and only because of these serious issues he has invited me. I have come here. I have met in all 3 districts, number of delegations also, some personal, those who were agreed, they met me also. A large number of farmers also, those who sat on dharna along with other peoples, I met him. Thank you.
ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜೆಪಿಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ.